इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाने के लिए क्या करेंगे, एक माइनस क्यू चार्ज और एक रहेगा प्लस क्यू चार्ज, उसको रखें। और ये दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस काफी क्या होगा, स्मॉल होगा। और वो स्मॉल डिस्टेंस हम क्या लिए दिए, 2r। एक पॉइंट लिए जो मिड पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम दे दिए O। तो O से प्लस Q का डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, R। O से माइनस Q का डिस्टेंस कितना होगा, R। ठीक है, आप सॉरी आप L ले रहे थे तो L ही यूज करेंगे। अभी तक 2L यूज करते थे तो L और L कर। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट ना ही एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना है और ना ही इक्वेटोरियल पोजीशन पर। एक्सियल पोजीशन कहने का मतलब क्या था कि या तो ये एक्सियल पोजीशन होता ऐसे, या आप इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते तो यहाँ पर कहीं इक्वेटोरियल पोजीशन होता। आप यहाँ इन दोनों पॉइंट पर नहीं, हम रैंडम हम एक ऐसा पॉइंट यूज करना चाह रहे हैं। ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। बात समझ में आया, इस पॉइंट पर। तो ये कैसे पता करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं कि ओ से ओ से ये एक पॉइंट फिक्स किए हुए हैं, इस पॉइंट पर डिस्टेंस लिए। ओ से ये पॉइंट का नाम क्या दे देते हैं, बताइए। इसका कोई भी नाम, एनी पॉइंट पी नहीं देते हैं, ये इसका नाम दे देते हैं सी दे देते हैं। इसका नाम क्या दे देते हैं, सी। क्योंकि एक्सियल पोजीशन को ए से रिप्रेजेंट कर दिए थे, इक्वेटोरियल पोजीशन को बी से, इसको हम ऐसे ही रैंडम सी से रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है, अब क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें करना है कि आपको ओ से सी का जो डिस्टेंस है ये हम मान लेंगे आर, और ये जो किस एंगल पर ये झुका हुआ है उसको मान लेंगे थीटा। क्लियर हो गया, ओ से सी का डिस्टेंस हम मान लिए क्या, आर, और कितना एंगल पर झुका हुआ है वो हम लोग मान लिए। ये क्लियर है। अब क्या है कि आपका वेरिएबल, यहाँ पर जो वेरिएबल है वो वेरिएबल है आर और थीटा। मतलब कि आर भी चेंज होगा और थीटा भी चेंज होगा, दोनों चेंज होगा। क्योंकि आप जरा सोचिए कि आप अगर पॉइंट कहते हैं सर जी हम यहाँ पता करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो आप बताइए ओ से इसका डिस्टेंस देखिए तो आपका आर भी चेंज कर गया और एंगल भी चेंज कर दिया। कोई कहे कि सर हम चाहते हैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना, तो देखिए ओ से इस पॉइंट का लेंथ भी चेंज कर गया, आर भी चेंज कर गया और थीटा भी चेंज कर गया। सब एंगल चेंज कर रहा है कि नहीं, तो आपका एंगल जो है वो एंगल भी चेंज करेगा और आर भी चेंज करेगा। बात पहले यहां समझे। तो हम एक पार्टिकुलर पॉइंट ले रहे हैं, उस पॉइंट का एक पार्टिकुलर पॉइंट सी ले रहे हैं, और सी का जो कोऑर्डिनेट है ये आर कॉमा थीटा, इसको कहा जाएगा पोलर कोऑर्डिनेट। जैसे कि एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है, उसी प्रकार से एक अलग कोऑर्डिनेट होता है, उसको कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, इस पोलर कोऑर्डिनेट है तो आर चेंज करेगा, थीटा भी चेंज करेगा। क्लियर हो गया, चलिए इसको हम फिर से मिटा देते हैं, जो जरूरत का चीज है उसी को यूज करेंगे। तो हमारे पास आर और थीटा पर वैल्यू निकालना है। तो अब क्या करना है कि सी से क्यू को मिला दीजिए, सी से क्यू को मिला देते हैं, प्लस क्यू को।
और क्या करते हैं, सी से माइनस क्यू को लाइन को मिला देते हैं। इस तरह से मिला दिए, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है कि जो इसमें थोड़ा सा एजम्पशन लेना है, क्योंकि आप 5 नंबर का क्वेश्चन को डिराइव करने जा रहे हैं। क्वेश्चन आपको आएगा कि फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। आपको क्या करना है, डिराइव करना है, डिराइव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन करना है, ये हमारा टारगेट है। तो इस टारगेट को कैसे पूरा करें, तो इसके टारगेट को पूरा करने के लिए हमको क्या करना होगा, पहले जो है, जो लाइन सी और क्यू को है, ठीक है, जो लाइन सी क्यू है, लाइन ओसी है, और लाइन प्लस क्यू से सी का है। तो आपको करना क्या है कि प्लस क्यू से सी पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देना है। क्या करेंगे, प्लस क्यू से ओसी पर एक परपेंडिकुलर लाइन इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। देखिए ये छोटा बन जा रहा है, इसको क्या करते हैं कि थोड़ा सा बड़ा बड़ा बनाते हैं, क्योंकि जरूरी है बड़ा बनाना, नहीं तो छोटा इमेज में दिक्कत हो जाएगा। एक हम बड़ा सा इमेज बना लेते हैं। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिए हैं, दो ठो चार्ज यूज कर देते हैं, एक हो गया माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ये हो गया माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ये इसका मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट से कोई एक ऐसा इस तरह से लाइन ले लेते हैं, इसी पॉइंट पर आपको निकालना था। लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं इस प्रकार से। पहले ही हम कहे कि ये क्या होगा, आर एंगल होगा और ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा। और इस पॉइंट का नाम दे दीजिए, इस पॉइंट का नाम क्या दे दिए हैं, सी। ये आपका वैल्यू कितना एल और ये कितना है एल, इसका नाम दे दिया है ओ। क्लियर है। अब आपको करना क्या था, करना क्या है कि प्लस क्यू से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है ओसी पर, प्लस क्यू से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए ओसी पर, ठीक है। इस पर ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए, है ना, और इसका नाम दे दीजिए एम, ऐसे जिस पॉइंट पर है। फिर ओसी को आगे की ओर बढ़ाइए, जो सीओ है ना, सीओ को थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाइएगा इस तरह से। और क्या करना है, माइनस क्यू से इस बढ़े हुए पार्ट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। इसका नाम दे दीजिए एन। ये सब करना जरूरी होगा, क्योंकि जो सॉल्व कर रहे हैं, अब आप जान रहे हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो बनता है वो काफी स्मॉल डिस्टेंस पर होता है। इसीलिए इसलिए हम कह सकते हैं कि ए से सी का डिस्टेंस जो है वो ऑलमोस्ट बराबर होगा सी से
एन का डिस्टेंस। ये आप समझिए, ए से सी का डिस्टेंस और सी से एन का डिस्टेंस ऑलमोस्ट बराबर होगा, है ना, क्योंकि जो ये लेंथ है वो काफी छोटा। और हाँ, अपोजिट एंगल क्या होता है बराबर, तो ये थीटा था तो अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो सी एन के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं, सी एन बराबर क्या कहेंगे, सी एन बराबर हम लोग लिख सकते हैं ओ सी प्लस ओ एन। पिक्चर को देखिए, पूरा पिक्चर समझना है। तो सी एन बराबर ओ सी कितना है, ओ से सी का डिस्टेंस है आर, और ओ एन कितना है, ध्यान रखना है ओ सी जो है वो आर है, और एंगल सी ओ क्यू जो है वो थीटा है, एंगल थीटा पर है, समझे। तो सी एन बराबर क्या लिखाएगा, सी एन बराबर ओ सी प्लस ओ एन, तो ओ सी बराबर आर, और ओ एन बराबर कितना हो जाएगा, ओ एन पता करना होगा। तो आप इस चीज को समझिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल में, एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये वैल्यू एल है, ये वैल्यू थीटा है, तो जाहिर सी बात है ये जो बेस आप बनाए हुए हैं ये बेस कितना हो जाएगा, एल कॉस थीटा। तो एल कॉस थीटा हो जाएगा। पहला काम वो तैयारी करते समय आपको जब ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो ये पहला कर लेना है कि सी एन पता हो जाए। तो सी एन पता होने से आपको पता हो गया कि क्योंकि ए सी और सी एन लगभग बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ए सी हुआ वो ऑलमोस्ट आर प्लस एल कॉस थीटा होगा। ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, आर प्लस एल कॉस थीटा। अब हमारा काम क्या है, सॉरी ए सी लिख रहे हैं यहाँ, ए भी नोट लिखे नहीं हैं। किए हाँ नहीं, नोट नहीं हैं। किए हैं इसको। ए बी और सी, अब क्लियर हो गया, समझ में आया। अब यहाँ से आगे के कार्य शुरू करते हैं। आगे क्या क्या हो जाएगा कि हमारे पास बीसी पता करना है। तो बीसी पता करना है तो बीसी जो होगा वो लगभग लिखाएगा सी एम के बराबर। बीसी क्या कहलाएगा, सी एम। तो मेन हमको सी एम पता करना है। तो सी एम बराबर क्या होगा, सी आपको लिखा जाएगा ओ सी माइनस ओ एम, ओ सी माइनस, तो ओ सी क्या है, ओ सी आपको पता है कि आर है। अब ओ एम पता करना है, तो ओ एम में राइट एंगल है ना, उसमें एक एंगल थीटा है, एल है, तो ओ एम आपका बन जाएगा एल कॉस थीटा। ओ एम क्या बन जाएगा, एल कॉस थीटा। आप देखिएगा, पता कीजिएगा कौन सा ट्रायंगल में, आप ट्रायंगल में बात कर रहे हैं ओ एम बी, ट्रायंगल ओ एम बी में आप देख रहे हैं कि एंगल ओ थीटा है, ओ एम जो है वो बेस का काम करेगा, है ना, और एल जो है ओ भी वो हाइपोटेनस है, वो भी क्या है, हाइपोटेनस है। तो आपको ओ एम पता चल जाएगा, एल कॉस थीटा। यहां तक सभी को समझ में आए, इसी बराबर आपको पता चला आर माइनस एल थीटा। एसी और बीसी पता चला गया। एसी और बीसी पता चल गया, यहां तक समझ में आया सभी को। पिक्चर देखिए, खाली पिक्चर देखने से नहीं पता चलेगा, इसको पिक्चर को बनाकर फील करना होगा। जैसे कि अगर आपको दिक्कत अगर हो रहा है, हम देखिए पिक्चर जब एक टुकड़ा बना रहे हैं, यही टुकड़ा ना है जिसको हम इसको एम बोले हैं, इसको ओ बोले हैं, इसको बी बोले हैं, ये एंगल थीटा है, ये लेंथ एल है, हमको ओ एम बनाना है, और ये 90 डिग्री के एंगल पर था। तो 90 डिग्री के एंगल के सामने वाला साइड क्या कहलाता है, हाइपोटेनस।
तो यूज कीजिए कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस का काम कौन करेगा? ओ करेगा, ओ बी। तो ओ बी एल है, कॉस थीटा बराबर ओ एम बटा एल लिखेंगे। इसलिए ओ एम बराबर ए कॉस थीटा। तो ये पिक्चर को भी क्लियर करना होगा, समझना होगा कि पिक्चर में क्या कहा जा रहा है। तो हम हमें क्या पता चल गया? हमको पता चल गया एसी और बीसी, एसी और बीसी पता चल गया। आर प्लस एल कॉस थीटा हमें निकालना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट सी। तो हम निकालने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट सी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है? इसको लिखे हैं चार्ज एज V1। तो V1 बराबर क्या लिखेंगे? K इंटू माइनस क्यू अपॉन ए से सी का डिस्टेंस। तो K इंटू माइनस क्यू अपॉन ये माइनस माइनस के क्यू। और AC का वैल्यू कितना है? R प्लस एल कॉस थीटा। तो यहाँ पर आपको V1 पता चल गया, माइनस के क्यू अपॉन R प्लस एल कॉस थीटा। एक एक वैल्यू पता चला, यहाँ पर समझने में ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद आप क्या निकालेंगे? निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट सी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एज V2। तो V2 बराबर क्या बोलेंगे? तो K इंटू क्यू अपॉन, क्योंकि क्यू कहाँ है? बी पोजीशन बी पर है। तो बी से सी का डिस्टेंस BC, BC। तो V2 पर के डिस्टेंस कितना हो जाएगा? R माइनस एल कॉस थीटा। क्लियर हो गया? अब नेट पोटेंशियल निकालेंगे पॉइंट सी पर। तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट सी V बराबर V1 प्लस V2। क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो इसलिए इसको हम क्या कर सकते हैं? अलजेब्रिकली सम कर सकते हैं। तो माइनस के क्यू बटा R पर एल कॉस थीटा प्लस के क्यू पॉन R माइनस एल कॉस थीटा। अब यहां से एलसीएम ले लीजिए, R प्लस एल कॉस थीटा इंटू R माइनस एल कॉस थीटा। और के क्यू कॉमन ले लीजिए, के क्यू कॉमन ले लेंगे तो ये लिख एल कॉस थीटा माइनस R प्लस एल कॉस थीटा। क्लियर है? यस एक सर। मिनट एक मिनट नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना।
भी बराबर आप के क्यू कॉमन लेंगे तो 1/r - एल कॉस थीटा माइनस 1/r+एल कॉस थीटा, ये ना हो जाएगा। तो भी बराबर के क्यू r - एल कॉस थीटा इंटू r+एल कॉस थीटा, ये होगा। तो आर यहाँ पर आप +एल कॉस थीटा और माइनस r+एल कॉस, ये हो जाएगा। अब देखिए आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल, और आया बचा क्या, भी बराबर के क्यू इंटू 2l cos थीटा अपॉन r² माइनस l² cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये वैल्यू q इंटू 2l है कि नहीं है। तो q इंटू 2l को क्या बोले सकते हैं, तो कि आप जानते हैं डाइपोल मोमेंट P बराबर, डाइपोल मोमेंट P बराबर क्या होता है, Q इन, ये आप जानते हैं। इसलिए V बराबर हम लोग क्या बोल सकते हैं, K cos थीटा अपॉन r² माइनस l² cos। समझ में आया। अब स्पेशल केस, ये तो एक फॉर्मूला आपके लिए बन गया कि केपी कॉस थीटा बटा r² माइनस l² cos स्क्वायर थीटा। अब आपके पास स्पेशल केस है, r जो है वो बहुत बड़ा होता है l से, और आप जानते हैं -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है। ये कॉस थीटा का औकात ही है, 1 से छोटा नहीं होगा और 1 से बड़ा नहीं होगा। मतलब कि ये किसी भी नंबर में अगर गुना होगा कॉस थीटा तो उसका वैल्यू घटा देगा, बढ़ाएगा तो नहीं। तो आर बहुत बड़ा है एल से, तो जाहिर सी बात है आर जो है वो एल कॉस थीटा से भी बहुत ज्यादा बड़ा होगा, और जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर नंबर और ही बड़ा हो जाएगा। इसीलिए r² माइनस l² cos स्क्वायर थीटा को लगभग हम क्या समझेंगे, r²। समझ में आया। तो इस प्रकार से फॉर्मूला बन गया v बराबर के पी कॉस थीटा अपॉन r², के पी कॉस थीटा बटा r²। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये 5 नंबर आता है, कोई एक क्वेश्चन आएगा तो ये देखिए कोई एक आएगा लेकिन जरूर आएगा 5 नंबर में, v बराबर के पी कॉस थीटा बटा r²। अब यहां से जरा देखिए, अगर यहां से हम कि एक्सियल को यही फॉर्मूला आप याद करते हैं तो एट एक्सियल पोजीशन की बात करते हैं तो पोजीशन के थीटा का मान क्या हो जाएगा, एट एक्सियल पोजीशन थीटा बराबर क्या होगा। पिक्चर पर गौर कीजिए, ये जो थीटा आपको नजर आ रहा है ये थीटा घटते घटते आएगा तब ना यहाँ पहुंचेगा, मतलब कि थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा तो पॉइंट सी पहुंच जाएगा इस पॉइंट पर जहां पर हम डार्क कर रहे हैं, हो जाएगा कि नहीं, एक्सेल पर ना पहुंच जाएगा। बताइए, एट एक्सेल पोजीशन थीटा बराबर 0 डिग्री, इसलिए भी बराबर क्या हो जाएगा, के पी कॉस 0 अपॉन r², और कॉस का क्या होता है 1, ई बराबर के पी बटा r²। ये फॉर्मूला हम लोग प्रूफ किए हैं एक्सेल पोजीशन पर। अब हम अगर पूछा जाए कि एट इक्वेटोरियल पोजीशन पर क्या होगा, एट इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन समझना होगा
तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। देखिए थीटा बराबर 90 डिग्री के, देखिए ये एंगल जिसको थीटा कह रहे हैं वो इक्वेटोरियल पोजीशन कैसे बना पता कर रहे हैं। आपका इक्वेटोरियल पोजीशन का बने, डॉट खींच रहे, यही लाइन ना इक्वेटोरियल पोजीशन होगा। पॉइंट सी जो है इस पॉइंट पर आ जाएगा तो एंगल कितना हो जाएगा यहां से यहां तक, थीटा हो जाए 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब कि थीटा 90 डिग्री कर देंगे, थीटा 90 डिग्री कर देंगे। हो गया। तो थीटा 90 डिग्री कर देने से कहाँ चल जाएंगे, ये आ जाएगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो भी बराबर हम लिखेंगे, इसलिए भी बराबर के पी कॉस 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर, इसलिए भी बराबर कॉस 90 का वैल्यू 0। तो हम लोग यही बनाए थे कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, 0। और एक्सियल पोजीशन पर केपी बटे आर स्क्वायर। तो ये स्पेशल केस का यूज करते हुए आप लोग काम इस प्रकार से को प्रूफ करने के लिए आपको आता है। बात समझ में आ गया, बोलिएगा। यस सर। इसको समझिएगा दोबारा, रिकॉर्डिंग मोड में है ही, दोबारा समझिएगा, एक बार में क्लियर नहीं होता है। दोबारा रिकॉर्डिंग को स्टडी करना है, पढ़ना है, और उसके बाद आपको क्लियर होगा। और बात मेन, अब यहां से आपको यहां तक आपको फॉर्मूला तो आप देखे, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपके लिए था। अब यहां से आपसे कहा जाता है विद द हेल्प ऑफ ई बराबर माइनस डीवी बटे डी आर with the help of minus dv बटा dr find electric field intensity at any point, at any point due to electric dipole, due to electric dipole। समझे, ये आपको पता करना होगा। ये क्वेश्चन आपके पास आएगा, ये भी क्वेश्चन आता है 5 नंबर का। समझिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इससे रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा कह नहीं सकते हैं बोर्ड में। पहला क्वेश्चन क्या आपसे कह देगा कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताइए एक्सियल पोजीशन पे। दूसरा कह देगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताइए इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तीसरा क्वेश्चन कह देगा एट एनी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताइए विद द हेल्प ऑफ माइनस डीवी बटा डी आर की सहायता से। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको, और 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी है, आपसे कहेगा कि एनी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, तो आप आंसर दीजिएगा ना केपी कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर, क्योंकि ये तो फॉर्मूला आपका 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव का भी काम करेगा। समझे, ये 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी काम कर रहा है कि एट एनी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, केपी कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर होता है। तो चलिए हम क्या बताने जा रहे थे,
हमारा टारगेट यही है कि क्या निकालना है, विद द हेल्प ऑफ माइनस डीवी बटा डी आर फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये कैसे निकालेंगे, देखिए आपका जो भी जो है ये भी इज फंक्शन ऑफ किसका किसका फंक्शन है, आर और थीटा, दो चीज का फंक्शन है, आर का भी फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है। क्योंकि आप भी बराबर फॉर्मूला लिखे कॉस थीटा, यही लिखे हैं, ये दोनों का फंक्शन। तो पहला आपको निकालना पड़ेगा, जब आपको निकालना पड़ेगा, एक बार ई आर फाइंड आउट करेंगे, एक बार ई थीटा फाइंड आउट करेंगे। मतलब कि जब ई आर फाइंड आउट कर रहे हैं, ई आर अर्थात इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा, पार्शन होगा आर के रिस्पेक्ट में, ठीक। पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ भी विथ रिस्पेक्ट टू आर, इसको क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ भी विथ रिस्पेक्ट टू आर, पार्शियल डिफरेंशिएशन। और एक बार आपको निकालना होगा ई थीटा, तो ई थीटा बराबर क्या होगा, -1/r इंटू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ भी विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ भी विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ये दोनों कंडीशन में आपको निकालना होगा, समझ में आया, ये दोनों काम आपको करना है। तो पहले जब जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं, जैसे कि डेल भी बटा डेल आर करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा कांस्टेंट, और -1/r इंटू डेल भी बटा डेल थीटा कहेंगे तो आर कांस्टेंट। तो पहला काम हम लोग क्या करने जा रहे हैं, पहला काम हम आर निकालने जा रहे हैं। तो ई आर बराबर माइनस डेल वी बटा डेल आर, तो माइनस डेल माइनस डेल भी के जगह के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर अपॉन डेल आर, डिफरेंशिएशन करना है आर के रिस्पेक्ट में। तो अब देखिए यहाँ पर कांस्टेंट कौन हो जाएगा, जब आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो थीटा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, इसलिए के तो कांस्टेंट था ही, पी कांस्टेंट, कॉस कांस्टेंट, और बन जाएगा माइनस डे 1/r² अपॉन डेल, डिफरेंशिएशन हम लोग अभी पढ़ा रहे हैं, डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे हैं, इसीलिए जानकारी होना चाहिए। अब 1/r² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये तो माइनस था ही, इंटू -2 इंटू आर के पावर -1, यही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको क्या पता चला, ई आर पर माइनस माइनस प्लस, तो 2 kp कॉस थीटा, ये तो रहेगा ही, और इंटू आर के पावर -3, इसलिए ई आर बराबर 2 kp कॉस थीटा अपॉन r⁻3, ये ई आर निकल के आया। ये क्या पता चला, ई आर 2 kp कॉस थीटा बटा r³। अब इसके बाद हमको क्या पता करना है, ई है, ई थीटा बराबर क्या लिखेंगे, -1/r इंटू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ भी विथ टू थीटा। तो ई थीटा
1/r इंटू, अगला बार इसमें क्या होगा, v का वैल्यू, v का वैल्यू क्या है, डेल v के जगह पर के पी कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर अपॉन डेल थीटा। धैर्य से लिखना है, डेल का वैल्यू ने डेल थोड़ा सा किए तो आर लिखा गया, तो ई थीटा -1/r इंटू के पी कॉस थीटा। यहाँ पर अब कांस्टेंट कौन है, अब यहाँ पर कांस्टेंट है के पी अपॉन आर, कांस्टेंट है, और डिफरेंशिएट करेंगे कॉस थीटा टू थीटा। तो इस प्रकार से ई थीटा बराबर -KP अपॉन RQ इंटू कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। दिक्कत हो रहा है पेन से यूज करने में, इसलिए ए थीटा बराबर माइनस माइनस प्लस KP साइन थीटा अपॉन RQ। क्लियर हो गया। तो पहले आप निकाले ER, फिर निकाले ई थीटा, पहले क्या निकाले ER, फिर अब इस चीज को समझना, ER और ई थीटा को हम लोग फिर से बनाएंगे। एक देखिए, ये इस पर दो ठो चार इलेक्ट्रिक डाइपोल बना दिए, -Q इलेक्ट्रिक डाइपोल बना दिए, +Q, और एट एनी पॉइंट की, एट एनी पॉइंट हो गया, इस प्रकार से कोई पॉइंट ले लिए, ये हो गया एंगल थीटा, और ये हो गया आर डिस्टेंस पे। इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोल रहे थे कि ये पॉइंट आपका सी है, ये पॉइंट ए है, और ये पॉइंट बी है। तो जरा सोचिए, आपके सामने एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन समझिए, तो ये लाइन आपके सामने आएगा, ये आपका ER का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। यही लाइन जो हम खींच रहे हैं एकदम डायरेक्शन में, ये लाइन आपका क्या कहलाएगा, ER का डायरेक्शन हो जाएगा। और ई थीटा की बात अगर करते हैं, तो ये लाइन आपका ई थीटा का डायरेक्शन होगा, ई थीटा का। तो रिजल्टेंट किधर से हुआ, रिजल्टेंट की बात करेंगे तो रिजल्टेंट आपका यही ना बनेगा, ऐसे, ये रिजल्टेंट हो गया ई। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज है, आप जान रहे हैं कि 90 डिग्री का है, तो ई बराबर जो आप लिखेंगे अंडर ER का होल स्क्वायर ई थीटा का ई थीटा का होल स्क्वायर। तो आप आपके सामने क्या क्या डेटा है, ई बराबर √अंडर ER जो आया था वो आया था 2 KP कॉस थीटा बटा RQ, 2 KP कॉस थीटा अपॉन RQ का दी होल स्क्वायर प्लस, और ई थीटा आया था KP साइन थीटा बटा R, के साइन थीटा अपॉन RQ का दी होल स्क्वायर।
इस प्रकार से इसको तो केपी बट तो बाहर, केपी अपॉन आर क्यू जो होगा वो बाहर निकल जाएगा और अंदर क्या, 4 cos² थीटा प्लस sin² थीटा, यही बचेगा। 4 cos² थीटा प्लस sin² थीटा, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके निकला इस पॉइंट पर, पॉइंट सी पर इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट। और रही बात एंगल की, तो आप कह सकते हैं कि ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल, इसके साथ एंगल का थीटा नहीं, थीटा लिख दिए, कोई एंगल की बात कर, ये हो गया ई, एंगल हो गया अल्फा। तो अगर ये एंगल अल्फा की बात करते हैं तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, बात कहने का मतलब है कि टेन अल्फा, टेन अल्फा बराबर कहेंगे ई थीटा बटा ई आर, और ई थीटा है आपका कि साइन थीटा अपॉन पूरा का बटा, और ई आर है 2 kp कोटा, काट छाट कीजिए, केपी कैंसिल, आर क्यू से आर क्यू, तो क्या मिला, टेन अल्फा बराबर 1/2 टेन थीटा, टेन अल्फा बराबर क्या मिला, 1/2 टेन थीटा, इसलिए अल्फा बराबर टेन इनवर्स 1/2 टेन थीटा, ये अल्फा का वैल्यू हो गया, मतलब कितना डिग्री एंगल के साथ जाएगा। अब आपको स्पेशल केस यूज कर सकते हैं, जैसे मान लिया जाए कि आप इस फॉर्मूला को याद करते हैं, तो एट एक्सियल पोजीशन की बात अगर आपको पता करना होगा कि एट एक्सियल पोजीशन, एट एक्सियल, स्किप कर रहा है, लिख कुछ रहे लिखा कुछ रहे हैं, एट एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन की अगर हम बात करते हैं तो थीटा कितना लेना पड़ेगा, 0 डिग्री, और 0 डिग्री लेंगे तो ई का वैल्यू देखिए के पी अपॉन आर क्यू रूट, 0 रखिएगा तो कॉस 0 का वैल्यू 1, और साइन 0, तो √4 का वैल्यू क्या आ जाएगा, ई बराबर 2 अपॉन आर क्यू। समझ में आया, यही फॉर्मूला ना प्रूफ किए थे पोजीशन पे, पोजीशन पे यही फॉर्मूला आया था। और अगर हम इक्वेटोरियल की बात कर, एट इक्वेटोरियल पोजीशन की बात करते हैं तो थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पर आएगा तो क्या होगा, ई का वैल्यू ई बराबर के पी अपॉन आर क्यू अंडर रूट, 90 डिग्री की ना बात कर रहे हैं, फॉर्मूला में डालिएगा, कॉस 90 कितना हो जाएगा 0, और साइन 90 1, तो बाहर रह जाएगा ये, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, के पी अपॉन आर, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका फॉर्मूला। एक्सियल पोजीशन पर, इक्वेटोरियल पोजीशन पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक्सियल पोजीशन पर, इक्वेटोरियल पोजीशन पर
एट एनी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टोटल क्लियर हो गया। ये 5 नंबर आज का क्लास भी इंपॉर्टेंट बहुत था। कहाँ से शुरू किए थे, यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट